माई चहलुता मैया चहलुता माई चहलुता गाइल जिनकिया सवर। नमस्कार साथियों, अंदाज एक न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं विप्लव अमृत आप सभी को नमन करता हूं। आज भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ, और मैं भी भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान की जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भगवान परशुराम से यह प्रार्थना करता हूं कि पूरे जगत में कल्याण, सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। और भगवान परशुराम की जयंती पर मैं एक अपनी रचना जो कि चंद पंक्तियाँ है आपके बीच लेकर के उपस्थित हूँ, जरा सुनेंगे और मुझे अपना प्यारा आशीर्वाद जरूर देंगे। इन्हीं का आशाओं के साथ मैं आपके बीच प्रेषित करता हूँ। हे विष्णु के छठे अवतार, हे विष्णु के छठे अवतार, करें आप जग का उद्धार। भक्त करे विनती कर जोर, मैं करूं वंदन बारंबार। हे विष्णु के छठे अवतार, करें आप जग का उद्धार। भक्त करे विनती कर जोर, मैं करूं विनती बारंबार। हे भृगु के पौत्र प्रभु, रेणुका जमदग्नि के प्राण आधार। हे भृगु के पौत्र प्रभु, रेणुका जमदग्नि के प्राण आधार। आपका लीला अपरंपार है, आपका लीला अपरंपार है, करो वंदन में बारंबार। भृगु ने नाम राम रखा, भृगु ने नाम राम रखा, नीला परशु शिव का प्रसाद। भृगु ने नाम राम रखा, नीला परशु शिव का प्रसाद। परशुराम कहलाए प्रभु, मैं करूं वंदन बारंबार। विश्वामित्र व ऋचिक के आश्रम में, विश्वामित्र व ऋचिक के आश्रम में प्राप्त किए ज्ञान का भंडार। विश्वामित्र व ऋचिक के आश्रम में किए प्राप्त ज्ञान का भंडार। महर्षि ऋचिक ने सारंग दिया, महर्षि ऋचिक ने सारंग दिया। मैं करूं वंदन बारंबार, मैं करूं वंदन बारंबार। विद्यु दभी, विद्यो दभी आपका परशु है, श्री शिव से किए स्वीकार। विद्यु दभी आपका परशु है, किए शिव से स्वीकार। कश्यप दिए अविनाशी वैष्णव मंत्र, कश्यप दिए अविनाशी वैष्णव मंत्र। मैं करूं वंदन बारंबार, मैं करूं वंदन बारंबार। त्रैलोक के विजय कवच, अस्त्वराज स्तोत्र, संग मंत्र कल्पतरु। त्रैलोक के विजय कवच, अस्त्वराज स्तोत्र, संग मंत्र कल्पतरु दिए स्वयं शिव भगवान। एक बार पुनः सुनिएगा। त्रैलोक के विजय कवच, अस्त्वराज स्तोत्र, संग मंत्र कल्पतरु दिए स्वयं शिव भगवान। भीष्म, द्रोण व कर्ण के गुरु, भीष्म, द्रोण व कर्ण के गुरु। मैं करूं वंदन बारंबार, मैं करूं वंदन बारंबार। समुद्र को भी पीछे धकेल कर किए नई भूमि का निर्माण। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम ने अपने धनुष से तीर छोड़ करके और समुद्र को गोवा गुजरात के पीछे धकेल दिया और इस नई भूमि का निर्माण किया, और इस नई भूमि का निर्माण किया। और इसीलिए भगवान विष्णु के छठे अवतार अर्थात भगवान परशुराम का कोंकण, गोवा और केरल जैसे राज्यों में विशेष पूजा होती है। और जैसे भगवान श्री गणेश का महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरया यानी कि गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती है, उसी प्रकार से कोंकण, केरल और गोवा जैसे राज्यों में भगवान परशुराम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है।
उन्हीं पंक्तियों को मैं आपके बीच लिखा हूँ। समुद्र को भी पीछे धकेलकर किए नई भूमि का निर्माण, समुद्र को भी पीछे धकेलकर किए नई भूमि निर्माण, कोंकण गोवा केरल में विशेष पूज्य, कोंकण केरल गोवा में विशेष पूज्य, मैं करूँ वंदन वारंवार, मैं करूँ वंदन वारंवार। माता पिता गुरु भक्त, माता पिता गुरु भक्त, सहस्त्रार्जुन का आप किए उद्धार, माता पिता गुरु भक्त, सहस्त्रार्जुन का आप किए उद्धार, पशु पक्षी की भाषा भी समझते, मैं करूं वंदन वारंवार, पशु पक्षी की भाषा भी समझते, मैं करूं वंदन वारंवार। और ऐसी कथा भी प्रचलित है अपने धर्म ग्रंथों में कि एक बार जमदग्नि मुनि अपनी पत्नी रेणुका पर क्रोधित हो गए और अपनी पत्नी रेणुका पर क्रोधित होने के बाद उन्होंने भगवान परशुराम 5 भाई थे तो अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से आज्ञा दिया कि माता का हत्या कर दो, लेकिन किसी ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। तब अपने तपोबल के प्रभाव से अभिभूत भगवान परशुराम को भी उन्होंने ये आज्ञा दिया और पिता का आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने अपने माता भगवान परशुराम ने अपने माता रेणुका का और अपने अन्य चारों भाइयों का वध कर दिया। और उसके बाद जमदग्नि ऋषि खुश होकर के और भगवान परशुराम से बोले कि आप आशीर्वाद मांगो, हमसे वर मांगो। और तब उस वरदान में उन 5 को यानी कि अपने माता और अपने चारों भाइयों के पुनः जीवित करने का भगवान परशुराम ने वरदान मांगा। उसी पंक्ति को फिर यहाँ पर मैंने एक बार आपको लिखा है। पिता का आज्ञा पालन हेतु, पिता का आज्ञा पालन हेतु किए भाई और माँ का संहार, पिता का आज्ञा पालन हेतु किए भाई और माँ का संहार, सभी जीवित हो जाएं मांगे पिता से वरदान, सभी जीवित हो जाएं मांगे पिता से वरदान, मैं करूं वंदन वारंवार, मैं करूं वंदन वारंवार। गणेश को एक दंत बनाए किए क्रोध में प्रहार, ये पंक्ति तब की है। ऐसी कथा है कि भगवान शिव के अंतःपुर में मिलने के लिए भगवान परशुराम जा रहे थे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश भगवान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तब क्रोध में आकर के भगवान परशुराम ने उन पर प्रहार किया श्री गणेश भगवान पर और उनका एक दांत फूट गया और तब से एक दंत कहा गया। तो वही पंक्ति आपके बीच है। गणेश को एक दंत बनाए फिर क्रोध में किए क्रोध में प्रहार, गणेश को एक दंत बनाए किए क्रोध में प्रहार, राम मिलन किए त्रेता में मैं करूं वंदन वारंवार, राम मिलन किए त्रेता में मैं करूं वंदन वारंवार। वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को लिए आप जग में अवतार, वैशाख शुक्ल तृतीया को यानी कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को, वैशाख शुक्ल तृतीया को लिए आप जग में अवतार, विप्लव शीश झुकाकर चरणों में करता वंदन वारंवार, विप्लव शीश झुकाकर चरणों में करता वंदन वारंवार। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सबको एक बार पुनः भगवान परशुराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर सबका कल्याण करे। इन्हीं कामनाओं के साथ इस काव्य पाठ को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।